हाँ भाई। सबसे पहले नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है मेरी? ओके। हम्म। करा आप लोगों ने वो, मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपसे बने। हाँ भाई, उल्टे से बात करते हैं। 145 हुआ या नहीं हुआ? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। ए और बी दोनों बता दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 हुआ या नहीं हुआ? 32, 35, 43। अच्छा, 37 का आंसर हो सकता है रॉन्ग हो। आप तो बस ये बताइए फटाफट से। आदित्य हैप्पी बर्थडे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 45 डन है तो फिर मैं आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 45 अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं और पीछे चलूंगा। इसका बी डाउट है। अच्छा। तो देखो साहब, क्वेश्चन के अंदर इतना तो सबकी समझदारी है। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आपने ए देखा है तो आपको हो सकता है शायद जल्दबाजी में आपने नहीं देखा हो, लेकिन 1 से लेकर के 5 तक एफ एक्स दे रखा है डॉट डी एक्स, और प्लस में क्वेश्चन के अंदर 2 से लेके 50 तक, 2 से लेके 50 थोड़ी ना, 10 है। और यहां जी वाई डी वाई दे रखा है। मैंने ऐसा सुना है कि जी वाई जो होता है वो इनवर्स फंक्शन की निशानी होती है ना? और गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप 1 डालोगे ना तो F1 की वैल्यू 2 दे रखी है और F5 की वैल्यू 10 दे रखी है। तो मतलब मुझे तो सीधे सोचना है 50 माइनस 2। मैंने आंसर हो गया 48। क्वेश्चन खत्म। अगले पे चलो, बी पे आ जाओ। अब बी क्या कहता है? बी कहता है F0 0 है, F1 1 है, F डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। ओके। क्या मांग रहा है भाई? क्वेश्चन में दिया क्या क्या? पहले तो देखो, F0 0 दे रखा है, ठीक है ना। F1 1 दे रखा है, और साथ में आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ एक्स की वैल्यू 1/3 दे रखी है। और मांगा क्या जा रहा है? एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है ना भाई? अच्छा, मुझे यह समझ में आता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक, अगर किसी ने एफ इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स लिखा होता, अगर लिखा होता, क्योंकि मेरी नजर में y और x सेम होता है, याद है ना, वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि फंक्शन में 1 रखने पे 1 आ रहा है। देखो, फंक्शन में 1 रखने पे 1 है, फंक्शन में 0 रखने पे 0 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, अगर कोई पूछता तो आंसर होता 1 इंटू 1 माइनस 0, मतलब 1 आता। अच्छा, इसमें ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ इनवर्स एक्स वो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन की डिमांड है। इसकी वैल्यू सामने वाले ने 1/3 दी है, तो ये जो है दे रखा है ना प्लस का 1/3, इस 1/3 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये 0 से लेके 1 तक एफ इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स बराबर में 2/3 छोड़ देगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन डन हो जाएगा। 45 डन, वेरी गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर ये अगर डन हो गया, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सिर्फ इतना सा लिखूंगा कि इंटीग्रेशन में x इंटू में एफ डबल डैश एक्स दिया है, x है ना, एफ डैश एक्स, इस पे लिमिट लगा लेना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, माने u डॉट भी लगा लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपको बड़ा मस्त सा सीन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिखा रहा है, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो मुझे क्वेश्चन नंबर 43 में अंडर रूट दिख ही नहीं रहा है।
मुझे अंडर रूट दिख ही नहीं रहा, मुझे ऊपर दिख रहा है sec x माइनस टेन एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे तो ये दिख रहा है भाई, इनटू में एक cosec x जरूर दिख रहा है बाजू में, मुझे अंडर रूट नहीं दिख रहा। ध्यान से सोचना क्यों नहीं दिख रहा सर को, और नीचे दिख रहा है 1 प्लस में 2 टाइम्स cosec x। ठीक है, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो मेरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा भाई, यहां से मैं इसे साइन कॉस में बदल लूंगा, साइन कॉस में चेंज कर लेना, क्वेश्चन खट आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन नहीं किया बेटा मैंने, 43 में रैशनलाइजेशन नहीं करा। मुझे अच्छे से पता है कि sec x प्लस टेन एक्स जो होता है वो 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स होता है। मैंने इसका यूज करा है, 42 में चलता है। राइट है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 जिनसे नहीं हुआ उनका कोई गलती नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस देखे हुए आपको सालों हो गए। 2e की पावर माइनस 2x, यहां दे रखा 3e की पावर माइनस 3x। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अगर आप बुरा नहीं माने तो ये एक एजीपी चल रही है, और एजीपी में क्या करते हैं, हर बार आप बस ये चेक करते हैं किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप हर बार देखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स से गुणा हो रहा है, फिर से देखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप पूरे फंक्शन की e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पहला टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई करके उसको यहां लिखते हैं। तो ये e की पावर माइनस 2x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई जैसे e की पावर माइनस एक्स होगी तो इसे आप यहां लिखोगे 2e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट लिख दोगे। फिर इसे घटाते हैं, अगर आपने घटा लिया तो fx सही है, बहुत बढ़िया। अगर किसी से फर्स्ट 42 हो गया ये वाला तो बहुत बढ़िया, इंटू में इतना। अच्छा, और यहां पे जैसे आप इसे घटाएंगे ना तो घटाने पर क्या होगा, यहां हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, यहां हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और यहां हो जाएगा e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। नाउ इट इज इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है ना, पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार e की पावर माइनस एक्स, तो फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बन रहा है मेरा। सही है, मैं समझा नहीं बेटा तरुण क्या बोला आपने। एलिमेंट्री एक्सरसाइज उसमें है ये एलिमेंट, तो तुम उस अपने ग्रुप में मांगते ना, ग्रुप में मांगते, इतनी देर तक क्या वेट कर रहे थे तुम? हाँ, अब थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना चलता बेटा, इतना धीरे धीरे थोड़ी ना चलती है कोई बात। अब देखो ये इतनी शानदार शीट है, इतनी शानदार क्वेश्चंस का अरेंजमेंट है, 45 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कहां कहां नहीं लेके जाते, आपको सिखाते हैं जबरदस्त। ठीक है, इसमें 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को टी, और आप में से कुछ लोग अब ढूंढ रहे हैं यार, अच्छा खैर उस बच्चे ने तो ढूंढा, चलो फिर भी समझ में आया। कुछ लोग ये लिखते हैं ये कौन सी शीट है बताओ, अब इसका क्या करूं मैं? ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपसे हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये सर ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स बराबर में डी टी हो रहा है, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा डी टी, नीचे की तरफ हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आपके इंटीग्रेशन में माइनस 1 अपॉन टी माने 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और फिर आप लिमिट लगा लेना सर, हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे ज्वाइन कराऊं यार, मैंने उसका वो दे दिया सबको लिंक। ओके ओके, अच्छा डायरेक्ट इंटीग्रेट करा किसी बच्चे ने, कर सकता है डायरेक्ट भी इंटीग्रेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 जैसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक मॉड एक्स अपॉन एक्स डॉट डीएक्स। मैं इसको मार्केट में देखता हूं क्या नहीं करवाते लोग, क्या नहीं कराते लोग। निखिल तुम कितने दिनों से यहीं पे हो, ये लाइनें लिख तो तुमको पता नहीं चलता, शायद तुम्हारी आईडी वही होती है। अच्छा देखो, आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिलाता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स किसी बच्चे ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। देखें कौन बताता है, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। अरे अजीरोल इनडेफिनेट में पड़ी है, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ सही बोला कैनी, एकदम सही, नहीं बाकी उन्होंने गलत बोल दिया, दीपक ने सही बोल दिया। अनन्या ने, अरे अनन्या को पता नहीं लेकिन अनन्या ने सही बोला भाई, बिल्कुल सही बात। देखो
मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स बाई एक्स या एक्स बाई मॉड एक्स या प्लस माइनस वन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब ये डिफरेंशिएशन चल रहा था ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है एक्स जीरो नहीं है। तो अगर मॉड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मॉड एक्स बाई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन मॉड एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन मॉड एक्स हो गया ना। अब इस पे लिमिट लगा दो ए से लेके बी तक, तो मॉड बी माइनस मॉड ए, खत्म, बात खत्म। 40 पे चलो, उल्टा उल्टा सोचो मेरे भाई, उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बस आपको ये करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है, तो ये अपने आप में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता होगा, और क्या, ट्राई कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37, अब मैं 37 पे आता हूं। 37 में आप जाना -1 से 0 माइनस, मैं ऐसा भी क्यों लिखूं, ठीक है। 37 में आप जाना, डिफरेंशिएशन तो कट जाएगा, 1/1 प्लस ई की पावर -1 बाई एक्स फ्रॉम -1 टू 0 माइनस, प्लस 1/1 प्लस ई की पावर -1 बाई एक्स फ्रॉम 0 प्लस टू 1, ऐसे जाओ। बस मैंने इंटीग्रेशन ही कर दिया, मैंने इंटीग्रेशन ही कर दिया, सीधा लिमिट लगाना मैंने सिखाया होगा कॉपी में। एक मैंने कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स का क्वेश्चन कराया था, उसके जैसा, ठीक है। अब आप सर्च कर लेना, ठीक है, हो जाना चाहिए, आई एक्सपेक्ट कि हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 38 जिनसे नहीं हुआ ना, उनको बता देता हूं कि ये 1 से लेके ई तक, ये जो लिखा है मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देख, ये लिखा है। अब 1 प्लस एल एन एक्स को टी मान लेना, हो जाएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 36 कॉपी में, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 35 इंटरेस्टिंग है। 35 में ऊपर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और नीचे भी मुझे दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे भी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी आप कर लो, मैंने तो बता दिया, अब इसको सोचना खुद, ठीक है, सिर्फ सोचना, ठीक है। 34 स्वयं करें, ठीक है। 33 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों से ये क्वेश्चन वाकई नहीं होता। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग लगा दो, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स ट्राई करना, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं सर, सही पूछते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं दोबारा से अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अब इसके पीछे का क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, मैं वापस से डीपी पे अपलोड करवा देता हूं, अगर वो आपके उसमें नहीं है, ठीक है। मैं बेटा रुक जा, आज रोल, अरे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसमें से वो गायब हो गई है। अपन ने जो करवाई थी ना डीपीपी अपलोड, है ना, क्या करवाया था जो उसके क्या क्या नाम दिया था अपने क्वेश्चंस का, वो जो 45 क्वेश्चंस का दिया था ना अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो गायब हो गया, बच्चों को मिल नहीं रहा। वो क्या शायद अभी कुछ अपडेट आया होगा ना, तो उसमें चला गया, देख लो, है ना। वो वापस एक बार अपलोड कर दो, अपलोड कर देना। चलो, मैं क्या क्या आ गया, डोंट वरी, है ना, अपना काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एलिमेंट्री क्वेश्चंस, एलिमेंट्री क्वेश्चन वापस में, ठीक है।
अरे वो एलिमेंट्री क्वेश्चन है, याद है ना, एलिमेंट्री क्वेश्चन। हाँ, वो मिल ही नहीं रहे बच्चों को, वो परेशान हो रहे हैं, और मैं उनको वैसे ही दम खा रहा था बेचारों को, है क्या नहीं कि यार हमने अपलोड कर दिया, अपलोड कर, नहीं वो हो सकता है एक बार और अपलोड कर दो कहीं और, है ना, एलिमेंट्री क्वेश्चन के नाम से। चलो डन, ठीक है, मैंने बोल दिया ये बात भी। चलो, है ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 चलो, अब क्या है क्वेश्चन में। हमने कल के दिन पे प्रॉपर्टी 1 पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे थे, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। मैं दोबारा से आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, आ जाएगा, है ना, क्वेश्चन में याद होगा आपको, ठीक है। हाँ तो क्या, लोकेश तेरे को तो वैसे भी पड़ती रहेगी डांट, तो चिंता मत कर, ठीक है। कल के दिन में लास्ट क्वेश्चन क्या करवा के गया था मैं, ये करके बताओ हमको, ये करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा, क्या ये बन गया आपसे, बहुत मस्त क्वेश्चन है साहब, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। शानदार बच्चों का शानदार क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए, अच्छे बच्चों का अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा नाइस सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या था। पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये मैं कह रहा है कि 3 तक तो ठीक है, ये 1/3 है ना, ये 2/3 है, ये e की पावर में अगर आप इसे ध्यान से देखें 9 अंदर भेज दो, पहले तो 3x - 2 का होल स्क्वायर डॉट dx लिखा है, पहले तो इससे संभालो आप, ठीक है। और यहां दे रखा है -4 से लेकर के -5 तक e की पावर x + 5 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब क्वेश्चन की ब्यूटी देखना, क्वेश्चन में क्या है, अगर आपने इसे t मान लिया, अगर आपने इसे t मान लिया, ठीक है, तो e की पावर t² का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और जब तक आप इंटीग्रेट करोगे नहीं आपकी लिमिट ही नहीं लगेगी, यहां करके गाड़ियां फंसती हैं, ना इसका इंटीग्रेशन होगा ना इसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेटेबल है ही नहीं, इनके एंटी डेरिवेटिव्स मौजूद ही नहीं, फंस गई गाड़ी। अब क्या करा जा सकता है, अब सिर्फ एक ही तरीका है, अब सिर्फ क्या तरीका है, अब ऊपर वाले से दुआ, है ना, जहां कहते हैं ना जहां कुछ काम नहीं करता दुआ काम करती, दुआ करो कि कल को बस भगवान ये कर दे कि e की पावर t² बन जाए, इसे e की पावर z² बन जाए, लेकिन ये माइनस का बन जाए और ये प्लस का बन जाए, और हम काट दें एक दूसरे से, वही इकलौता तरीका है, ठीक है। तो अब यहां पे ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमने ऐसा किया कि x + 5 जो लिखा है उसे z मान लिया, अच्छा, फिर dx बराबर dz हो गया, सही बात है। अच्छा, लिमिट हमारे पास में x के नाम पे -5 और -4 है, तो z के नाम पे क्या होगा, अगर अपने -5 रखा तो 0, -4 रखा तो 1, सही है। अब हमारी नई लिमिट आ गई सुंदर सुंदर सी, इधर आ गया है 1 और इधर आ गया 0, और e की पावर में z² हो गया और dx की जगह dz हो गया, यहां तक ये तो काम खत्म, 3 पे आ जाओ, ठीक है। 3 की बात भी बाद में करेंगे। इधर की तरफ क्या सोचा हमने, इधर की तरफ हमने सोचा है कि हम 3x - 2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, t, ठीक है। अगर मैंने रैशनलाइज कहां करेगा तो इसमें है, अच्छा 3dx बराबर में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt, ठीक है। देखो मेरे को यहां से ये 3 और dx का सब्स्टिट्यूट दिख गया dt, एक्सपेक्ट किया अपने से कहीं को समझ में आया। x के नाम पे आपकी लिमिट क्या है, 2/3 और 1/3, यही है ना। अब सोचो आप t में जा रहे हो, ये 2/3 उठा के आपने यहां रखा, 2/3 रखते ही 3 कट गया, 2 - 2 0 हो गया, 1/3 रखते ही 3 कट गया, 1 - 2 -1 आ रहा है क्या, तो हमारी नई लिमिट आ रही है कितना, -1 और 0, और e की पावर में ये हो गया है z², और ना 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 ना, e की पावर में हो गया t², ये हो गया t² और dt। अब इशू हो गया, हमें ये पता है प्रॉपर्टी 1 से एक काम तो हो जाएगा, प्रॉपर्टी 1 से, प्रॉपर्टी अगर मैंने 1 लगा दिया तो मुझे ये समझ में आता है, मतलब अभी 1 मिनट के प्रॉपर्टी 1 नहीं लगा रहा मैं, जान करके नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि अभी लिमिट सेम नहीं है तो कटेगा नहीं। इस जगह पर फिर से इस जगह पर मैंने फिर से क्या चालाकी करी कि मैंने t की जगह पर -u ले लिया, ले सकता हूं मैं मर्जी 100 बार में कुछ कुछ मान सकता हूं, तो मेरे पास में dt की जगह पर -du हो गया, ओके।
अच्छा, और मेरी अभी dt के कारण ये दोनों t की वैल्यूज हैं, तो मेरे पास t की वैल्यू 0 और -1 है। अगर मैंने t की जगह 0 डाला तो u की वैल्यू 0 आएगी, अगर मैंने -1 डाला तो 1 आएगी। क्या आप ये बात समझ गए? हाँ। अब मेरे पास में जो नई लिमिट आ रही है वो आ रही है -1 की जगह पे 1 और 0 की जगह 0, और यहां हो जाएगा e की पावर u स्क्वायर। dt की जगह -du हो रहा है, तो dt की जगह -du हो रहा है ना, तो यहां पे माइनस लगा लेता हूं और यहां du कर देता हूं, और ये अपने आप में 1 से लेके 0 तक e की पावर z स्क्वायर डॉट dz चल रहा है। और मैं जानता हूं प्रॉपर्टी 1 कहती है कि हर किसी को सेम बनाया जा सकता है, तो मतलब मैं इसे 1 से लेके 0 तक e की पावर x स्क्वायर डॉट dx मान रहा हूं, और इसे भी 1 से लेके 0 तक e की पावर x स्क्वायर मान रहा हूं। सही है, और ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट होकर ये 0 दे रहा है, आंसर 0 हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? फाइनली ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, पर इससे ज्यादा बेसिक में सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। ये प्योर बेसिक क्वेश्चन है, एक ने दूसरे को हटा दिया। ठीक है, और आप में से कई लोगों के लिए लर्निंग है कि मैं जब चाहूं ना मैं -1 को प्लस में बदल सकता हूं, मैं लिमिट को अपने अकॉर्डिंग नचा सकता हूं, माने मैं लिमिट को देख के भी क्वेश्चन बना सकता हूं। समझ रहे हैं आप? और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, और आगे चलने का टाइम आ गया है। ठीक है अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले पे बात करते हैं। हाँ, कुछ भी वैल्यू बदलते रहेंगे हम हर जगह पे। अगला सुनो, ठीक है, अगला क्या कहते हैं, अगले पे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट, इसका नाम है स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी ये क्या करती है? ठीक है, ये एक्चुअल में जब आपकी मर्जी है ना, तो वहां पे आपकी लिमिट को स्प्लिट कर सकती है। कैसे? ये कहती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन चल रहा है आपका a से b के बीच में fx डॉट dx। ठीक है, एंड और पहले से ही हमें पता है कि c जो है वो a से b के बीच में कहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी को a से b तक जाने की बजाय a से c तक फंक्शन को लेकर जाएगी, और फिर c से वापस b तक ले आएगी, और आपका आंसर बराबर बैठ जाएगा। कैसे कैसे? जैसे नंबर लाइन पे ऐसे देखिए, ये सपोज करो कोई ग्राफ है जो a से b तक है, ठीक है, और बीच में कहीं c आता है, तो a से b तक का टोटल एरिया, a से b तक का टोटल एरिया जो होगा वो क्या है, वो a से लेके c तक के टोटल एरिया और c से लेके b तक के टोटल एरिया के सम के तौर पे। तो ये c से b तक का एरिया है, और ये a से c तक ये वाला एरिया है, और दोनों का सम अप करोगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना? अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ हाँ ये तो पॉसिबल है। इवन हम जनरलाइज कर सकते हैं इसे, अगर जनरलाइज करना चाहें कि इफ C1 C2 C3 डैश Cn तक, मान लो n पॉइंट्स हैं जो कि a से b के बीच में आते हैं, देन ऑल्सो तो क्या होगा, फिर आप चाहो तो a से b तक किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को n जगहों पे रोक रोक के चलो। a से चले C1, ठीक है, फिर C1 से चले C2, फिर C2 से चले C3, ठीक है ना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश लास्ट में Cn से b तक, ऐसे आप सम अप कर सकते हो। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन मर्जी जितने टुकड़ों में तोड़ो, ठीक है, ऐसे fx डॉट dx, fx डॉट dx, ऐसा आप जितनी मर्जी उतनी जगह रोक सकते हो। अच्छा, उल्टा ज्यादा सच है, उल्टा ज्यादा काम का है कि अगर बाय द वे A1 से लेकर के C1, C1 से C2, C2 से C3 हो, तो समअप करके सीधा समअप करेंगे ना, C1 C2 सब मिल जाएंगे और A और B ऐसे मैच हो जाएंगे, ये B अंदर चला जाएगा। उल्टा ज्यादा काम का है, जैसे वो हारमोनी होता है ऐसा वाला हाथ वाला, वैसा। अच्छा, इवन यहां पे थर्ड पॉइंट भी काम का है। ठीक है, अभी तक मैं आपको ये समझाता आ रहा हूं कि C A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट ये है C कैन बी आउटसाइड, C कैन बी आउटसाइड
ठीक है, 2a कॉमा बी, ए और बी के बाहर भी हो सकता है सी, मर्जी है जहां पे रोको आप। कैसे 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 सी बाहर ले सकते हैं? हाँ, जैसे मान लो कि आप इंटीग्रेशन कर रहे थे ए से बी के बीच का, ठीक है ना, और आपने कहा नहीं सर हम तो सी करके कुछ बाहर लेना चाहते हैं। हाँ, आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने यहां तक लिया और लेट से दिस पॉइंट इज सी, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, कर्वेचर अगर, ठीक है, ऐसे जैसे सपोज करो ये आपने यहां तक, ये C1 सी आपने यहां ले लिया, सी बाहर है, अब सी बिल्कुल ए और बी के बीच में नहीं है, बाहर है। अब कैसे होगा सर? अब ऐसे होगा कि जब हम आपसे कहेंगे ना इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बोलेंगे ना, तो आप अगर बाय द वे आप सोच रहे हैं कि ए से बी तक fx.dx निकालना है, ठीक है, तो ए से बी तक इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये जो येलो शेडेड एरिया ये निकालना है। अगर मुझे येलो शेडेड एरिया निकालना है तो मैं क्या कहूंगा कि मैं ए से सी तक जा रहा हूं, ए से सी तक का टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूंगा। ए से सी तक अगर मैंने फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। उस एरिया में से मैं ये जो ब्लैंक वाला एरिया है ना, इसको हटा लूंगा। उसमें से मैं क्या घटाना चाहता हूं? कहां से कहां तक का एरिया? बी से सी तक का। कहां से कहां तक का? बी से सी तक का एरिया हटा देता हूं। हाँ या ना? हटा दूं तो बिचा हुआ एरिया आ जाएगा, है ना। लेकिन एक बात बताओ कि आपको याद नहीं है कि मैं ऐसे पलट सकता हूं इनको? अगर मैंने यहां पे पेरापरिटी 2 लगा दिया तो आपको नहीं लगता कि ये माइनस की जगह किसका हो जाएगा? प्लस का। सी कहां जाएगा? नीचे। बी कहां हो जाएगा? ऊपर। fx.dx। और जैसे ऐसा होगा ए से बी तक, ए से सी तक fx.dx। अब देखो आप वहीं खड़े हो, ए से सी से बी। क्या आप में से किसी को समझ में आया? और वापस मुझे क्या मिल गया, है ना, मुझे तो वापस ए से बी तक fx.dx मिल गया। जो मैंने पहली लाइन लिखी थी वही मिल गई वापस। तो फर्स्ट लाइन इज कमिंग अगेन, ठीक है। तो मेरा तो वापस मेरा भला हो गया। माइनस करके भी मैं वापस वहीं आ गया। माने सी बाहर हो सकता है, सी बिल्कुल बाहर हो सकता है सर। तो मेरे को लगता नहीं है कि अब आप में से किसी को भी यहां तक एक भी परसेंट इशू आ रहा होगा। यहां तक के क्वेश्चन तो आपको दिख रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अगला क्या हो सकता है। इस पे क्वेश्चन लेकिन बहुत भयानक बनते हैं, पहले ही बता देता हूं। मतलब जैसे ऐसा देखो, एक सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूं जो सबकी शीटों में मिल जाता है अक्सर आपको, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 से 4 तक fx.dx, बराबर में आपने लिख दिया 4, और दूसरी तरफ से आप इंटीग्रेशन लेकर चल रहे हैं 2 से लेके 4 तक, ठीक है ना। और यहां दे रखा 3 - fx.dx इजिकल टू में 7। देन आप हमें बताइए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to -1 fx.dx की क्या वैल्यू होगी? 2 to -1, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है? देखो आप सोचना, ठीक है। इसको जरा सोचो, देखो जरा ध्यान से देखना। आपकी लिमिट क्या बेटा? 2 से कहां तक? -1 तक। पहचानो, 2 और -1 दिखा आपको? ये 2 और -1 दिख रहा है आपको? इसमें एक नया नंबर और जुड़ रहा है, क्या? 4। अब आप भी जानते हो कि -1 से 2 तक जाते समय क्या बोला मैंने? नंबर लाइन पे कोई भी अगर -1 से 2 तक जा रहा है तो क्या बीच में 4 आता है? क्या 4 आता है बीच में? 4 तो आउटसाइड है, और आउटसाइड वाले नंबर को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो मैंने क्या चालाकी करी? मैंने कहा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि आप हमें 2 से -1 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन दे दो। तो हमने उसकी डिमांड को लिखा कि हम 2 से 4 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 2 से 4 तक जाएंगे, और फिर 4 से कहां तक जाएंगे? -1 तक। भाई 2 से 4 तक जाएंगे, 4 से -1 चले जाते हैं, सही बात है ना। तो मेरे को 2 से -1 मिल जाना चाहिए। तो मैंने 2 से 4, 4 से -1 ऐसे बस कुछ भी लिख दिया। लिखने के बाद विचार किया क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है। क्या मेरे पास 2 से 4 अवेलेबल है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं है। लेकिन 2 से 4 तक तो सर फंक्शन का आंसर नहीं है। ओके, अब इस चीज को यहां समझते हैं कि बेसिकली मेरे पास में क्या है। मेरे को आप जो क्वेश्चन दे रहे हो उसमें से 3 - fx है ना। क्या आप जानते हो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 2 से 4 तक 3.dx अलग, -2 से 4 तक fx.dx अलग। सोचो, और ये बराबर में सरकार मुझे कितना दे रही है? 7। क्या तक ये बात समझ में आई? अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है।
3x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन 2 से 4 तक fx डॉट dx बराबर में 7 दे रखा है। हाँ या ना, 4 यहां रखो, कितना बना, 12 में से कितना गया, 6। तो मेरे को फाइनली समझ में आ रहा है कि बड़े ध्यान से इस पार्टी को उधर लेके जा रहा हूं, तो मेरा इंटीग्रेशन आ रहा है 2 से 4 तक fx डॉट dx इज इक्वल टू कितना, 6 में से ये गया -1। क्या ये बात समझ में आई? और मैंने इसे कर दिया डब्बा पैक साहब, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास में इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, इनसे सॉल्व करके। और ये चीज मैंने यहां लगानी है कि 2 से 4 तक इसका इंटीग्रेशन कितना है, -1। सही है, इसका इंटीग्रेशन कितना है, 2 से 4 तक इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में आ रहा है -1। तो मैंने तो साहब -1 लिख दिया। अच्छा, प्लस अब देखो साहब, क्या मेरे पास 4 से -1 तक फंक्शन पड़ा है? क्या 4 से -1 है, -1 से 4 है? तो सोचो -1 से 4 तक का इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, 4। तो सोचो 4 से -1 तक का इंटीग्रेशन का आंसर कितना होगा, -1 -4 कितना होगा, -4। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा आंसर -5 आना चाहिए सर? क्या मेरा आंसर -5 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कहां से कहां तक आएगा, 2 से -1 तक का इंटीग्रेशन का आंसर मेरा कितना आ गया, मेरा आंसर आ रहा है साहब -5। ये अपने आप में बेहद सुंदर प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन पे बात हुई हमारी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर के 100 तक, ठीक है, fx डॉट dx का आंसर अगर a हो, देन आप हमें सिग्मा में r की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स डॉट dx कितना होगा बताइए। ठीक है, देखो आज वाले लेक्चर में मेरा पूरा, ठीक है, मेरा आज के दिन के पूरा लेक्चर जो होगा ना, इट विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द स्मॉल क्वेश्चंस। किसी भी दुनिया के सारे छोटे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सारे। ठीक है, वो 13 का एक्सेस तो ले लो अब आप बात करके। हाँ भाई, देखो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, फिर किसी भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना है। फिर अपन धीरे धीरे इसका लेवल अप करेंगे, लेवल अप लेवल अप। ठीक है, देखो क्या हमें सिग्मा आता है क्या, पहले सोचो, क्या मैं सिग्मा सोच सकता हूं क्या? मुझे पता है सिग्मा में एक एक करके आर की वैल्यू चढ़ानी होती है। तो मैं पहले नंबर पे 0 से 1 जाता हूं, फंक्शन के अंदर आर की जगह 1 रखता हूं। 1 माइनस 1 0 होता है, तो मुझे एफ एक्स ही दिख रहा है। क्या ये समझ में आया? फिर मैं आर की जगह 2 चढ़ाऊंगा, कितना, 2। अगर मैं आर की जगह 2 चढ़ाऊंगा तो 0 से 1, फंक्शन के अंदर अगर मैंने आर की जगह 2 चढ़ाया तो ये 1 प्लस एक्स हो रहा है। सोचो, सही बात है। फिर मैं 0 से 1 अगला आर के नंबर पे 3 चढ़ाऊंगा। अगर मैंने 3 चढ़ाया तो 3 चढ़ाते ही क्या हो जाएगा, 3 चढ़ाते ही हो जाएगा 2 प्लस एक्स। क्या बात है। ठीक है, अगले नंबर पे क्या होगा, अब आपको रखना है या सीधे सोच जाओगे? क्या आपको 3 प्लस एक्स दिख गया? और ऐसे बढ़ते बढ़ते सोचो कब तक आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, फंक्शन में आखिरी नंबर पे 100 रखोगे तो इट विल बी 99 प्लस एक्स। क्या तक की बात समझ में आ गई? डन। अब आगे की बात सुनो, आगे की चीज इतनी कमाल की है ना जो आप वापस नहीं सोच सकते। इस तरह के क्वेश्चंस जब तक नहीं करे होंगे आदत नहीं बनेगी। 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एफ एक्स डॉट डी एक्स पढ़ा रहने देना बेटा। प्लस इस दुनिया में 1 प्लस एक्स को थोड़ी सी देर के लिए टी मान। अगर 1 प्लस एक्स को टी मानता है, ठीक है, तो लिमिट बता, तेरी नई लिमिट बता। एक्स के नाम पे ध्यान है ना, एक्स के नाम पे तेरी लिमिट क्या क्या है, 0 और 1। एक्स के नाम पे लिमिट क्या है, 0 और 1, यही है ना लिमिट, 0 और 1। अब बता टी के नाम पे लिमिट क्या होगी, 1 और 2। तो इसका मतलब ये कि अब वापस आ जाओ, नई लिमिट आ गई है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2। फंक्शन के अंदर आपको दिख जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह टी डी टी। क्या दिखा कि नहीं दिखा?
हाँ, अब दोबारा से सुन बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है, अब 2 + x को थोड़ी सी देर के लिए t मान। ठीक है, क्या मान ले? t। u मानना तो u भी मान लेना। अगर ऐसा है तो बताना जरा सोच करके कि x के नाम पे तेरी लिमिट क्या क्या है, 0 और 1। अगर तेने x की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 रखते 3 आ जाएगी। इसका मतलब तेरी नई लिमिट बेटा क्या आ गई? नई लिमिट आ गई है 2 से 3 और ft सही है। u रखना तो u भी रख लेना। हाँ प्रीतम, सही सोच रहे हो अब तुम। C1 C2 C3 की फील आ गई सर, सही बोले प्रीतम ने। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा इधर की नई लिमिट आपके लिए 3 से 4 आने वाली है, ft होने वाला है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते सोचो, जब 3 है तो 3 से 4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन 99 तक पहुंचोगे, यहाँ पे ft तो होगा, लेकिन ये 99 से कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा, और मैं सबको समाप्त कर दूंगा। याद आया? समाप्त करते ही इधर का पहला आदमी बचेगा और उधर का 100 बचेगा। तो 0 से लेकर 100 तक कितना हो जाएगा? fx.dx हो जाएगा। और 0 से लेकर fx.dx कितना दे रखा है? a, इसलिए आंसर a हो गया। सप्तांशु अब समझ में आ गया। अंशु का भी आंसर सही है, निखिल का भी आंसर सही है। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सोचने हैं। ठीक है, जो हमसे नहीं बनते ना, मैं उनका लॉजिक बता रहा हूं आपको, लॉजिक। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ, ये बात, यस सर, फील आ गई। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा यार, इतना मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ये क्लासिक चैप्टर है अपने आप में, लेकिन ध्यान रखना इसको लेकर फड़फड़ाना नहीं, कि जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर से ये उम्मीद है, याद रखना, इस चैप्टर का गारंटी लेनी है अपने को, गारंटी की। मैंने दुनिया की सारी किताबें खा ली सर, सब खाता चला गया, सब। माना मैंने सोच लिया था कि एडवांस में इसका क्वेश्चन साले को फोड़ूंगा मैं, है ना, मेंस में इसका क्वेश्चन बन के रहेगा मुझसे। ये सोच के चलना, इस सोच के साथ में इस चैप्टर में उतरो आप। जब आप इस सोच के साथ उतरोगे ना, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की परवाह मत करना। ठीक है, बस ये सोच के उतरना कि अपन सारे करेंगे। हाँ, क्योंकि ना ये पक्की बात है, ये बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा चीजों को। ये बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, है ना। कई बार हमारे को लगता है कि नहीं, हम थोड़ा लेथार्जिक होते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो लेथार्जिक होने के लिए होती ही नहीं है। चलिए साहब, ये चीज इन्होंने लिख लिया है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक चिरकुट क्वेश्चन है, वो तो यही हो जाएगा। मैंने कहा था ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। क्वेश्चन दे रखा है fx के नाम पर √x कहां से कहां में? 0 से 1 में। x² कहां से कहां में? 1 से 2 में। ठीक है, देन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या मांग रहा है? इंटीग्रेशन मांग रहा है 0 से लेकर 2 तक fx.dx। हाँ या ना? जल्दी से सोचो, क्या आपको लगता नहीं है ये किसकी वैल्यूज हैं? x की वैल्यू कहां से कहां में? 0 से 2। और लेकिन x की वैल्यू 0 से 2 में जाते समय तक 0 से 1 तक यही फंक्शन होगा और 1 से 2 तक ये वाला फंक्शन होगा। तो वाई शुडंट आई ब्रेक इट अप फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 2? ऐसा लिख सकता हूं मैं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो 0 से 1 तक मैं ये वाला फंक्शन लिखूंगा और इसका इंटीग्रेशन सोचूंगा, और यहां x² लिखूंगा और इसका इंटीग्रेशन सोचूंगा, और इसका इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1 तक, प्लस इसका x³ लिमिट 1 से 2 तक। जब मैं 1 रखूंगा तो इट विल बी 2/3, ओनली 2/3। सोच लेना, है ना, मैं आगे नहीं लिख रहा। और जब मैं 2 रखूंगा 8/3 - 1/3 - 7/3, माने मेरा आंसर इज 3। सही है, मेरा आंसर इज 3। चिरकुट क्वेश्चन, जल्दी से आगे लिखिएगा। ठीक है, अगला, इसमें जो सबसे फेमस है ना, प्रॉपर्टी 3 हम लोग नॉर्मली कहां यूज करते हैं? मॉडुलस के क्वेश्चंस में भयानक यूज है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी 3 मोस्टली वी यूज इन क्वेश्चंस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड डिफाइंड फंक्शन।
इन फंक्शंस में हम लोग ज्यादातर इसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप पैक कर लो ताकि आपको ये कोई ना कहे कि यार प्रॉपर्टी का थोड़ी ना हिसाब होता है, वो तो किसी पे भी कोई भी लग जाते हैं। नहीं, इस तरह में यही प्रॉपर्टी सबसे पहले दिमाग में थी यार, इसका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 3 लगानी है हमने को। हाँ, अब मैं आपको हर प्रॉपर्टी का पहला वजूद बताऊंगा कब कहां कौन सी लगानी है। जैसे 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 मान लो क्वेश्चन के दौरान बेटा आपको दिख गया कि क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e to the power mod x dot dx। ठीक है, तो याद रखना ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लिमिट एट टर्निंग पॉइंट ऑफ मॉड एक्स। मॉड जो भी मॉड में दे रखा उसके टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक करने की कोशिश करो। जैसे मॉड में क्या दिख रहा है एक्स, तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, -1 से 0 तक और फिर 0 से 1 तक, ऐसे पहले से तोड़ देंगे। अब हमारे को पता है ये किसकी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां में है, 0 से 1 में। एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 में है तो इसका मतलब ये कि एक्स पॉजिटिव है, और एक्स अगर पॉजिटिव तो मॉड एक्स की जगह एक्स लगेगा। तो मैं यहां e की पावर मॉड एक्स नहीं लिखूंगा, e की पावर एक्स लिखूंगा ऐसे। अच्छा, दूसरे वाले के अंदर दिख रहा हो तो एक्स कहां से कहां में है, एक्स -1 से 0 में दिख रहा है आपको, ये वाली लिमिट में एक्स अगर -1 से 0 में है, ठीक है, एक्स अगर -1 से 0 में है तो इसका मतलब आपका एक्स नेगेटिव है, और एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह -x लगेगा। तो यू विल पुट e की पावर -x डॉट dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, सही है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विल बी e टू द पावर x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। यहां पे -e टू द पावर -x, लिमिट -1 से 0 तक, माइनस तो ठीक है, e की पावर 0 माइनस e की पावर 1 प्लस यहां हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। फाइनली इट इज -1 प्लस e माइनस 1। फाइनली आंसर इज 2 टाइम्स में e माइनस 1। हाँ कार्तिक, सही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। मेरा तो ख्याल है इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं लगा होगा कि कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक की बात बन गई सभी की, भाई सभी की बन गई तो बताते चलना। आपका हाँ ना का जवाब जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अच्छा देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है। मॉडुलस में दे रखा है x माइनस 3 डॉट dx। मॉड के क्वेश्चंस मैंने कहा था ना, मॉड का क्वेश्चन हो प्रॉपर्टी 3 लगानी है, ठीक है। अब इसको सुनो, देखो इसमें देखो इसका टर्निंग पॉइंट बताओ, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है, करेक्ट है। अगर बाय द वे इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है तो मैं इसे टर्निंग पॉइंट पे कैसे ब्रेक करूंगा, 0 से 3 तक अलग और 3 से 5 तक अलग। सोच लिया, यहां पर x की वैल्यू है ना, यहां पर देखा था ना इस वाले में x की वैल्यू कहां से कहां में है, 3 से 5 में। ये बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू 3 से 5 में। कोई भी एक नंबर अगर आपने इसमें रखा तो x माइनस 3 जो होगा, ऐसा करो दोनों तरफ से 3 घटा दो, तो x माइनस 3 की वैल्यू 0 से 2 में होगी। x माइनस 3 की वैल्यू कैसे होगी, 0 से 2 में होगी, और 0 से 2 के बीच का नंबर पॉजिटिव होता है, माने x माइनस 3 कैसा है, पॉजिटिव। माने यहां पर x माइनस 3 पॉजिटिव है, तो आपको पता चलेगा x माइनस 3 एज इट इज आ गया। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं, इसके पीछे वाले में 0 से 3 की बात करते हैं, तो x अगर 0 से 3 में होगा और अगर मैं अब की बार 3 घटाऊंगा तो ये -3 से 0 में भागेगा, माने x माइनस 3 कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया तो मॉड माइनस के साथ खुलेगा। क्या यहां तक की बात और पकड़ में आ गई, हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन x² - 2 - 3x होगा और लिमिट 3 से 5 होगी, और यहां पर देखा जाए तो इट इज 3x - x² 2 खुलेगा और लिमिट 0 से 3 होगी। और अगर ऐसा हो गया तो 3 रखते 9 - 9/2 और -0 प्लस यहां पे 5 रखते 25/2 - 15 और माइनस के अंदर कितना 9/2 - 9, ऐसा होगा। तो फिलहाल ये बन गया 2 टाइम्स 9/2, ठीक है। और यहां से कितना बन गया माइनस का 5/2,
ये दे रहा है मेरे को -5/2। ठीक है, तो ये दोनों काट दू, 18 में से 5 गया, 13/2 इज द राइट आंसर। 6.5 आंसर आ रहा है सर हमारा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो मेरा आंसर तो साहब 6.5 मेरा भी आ रहा है, लेकिन ये मेथड इज फॉर बोर्ड, हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। हम अपने एग्जामिनेशन में कंपटीशन के टाइम पे हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। हमारे को ग्राफ आता है, हमें अच्छे से पता है कि मॉड x-3 का ग्राफ वी शेप 3 पर बनाएगा, और हमारे को इंटीग्रेशन सामने वाला करवा रहा है, हमको इंटीग्रेशन सामने वाला करवा रहा है कहां से कहां में, 0 से 5 में, माने ये रहा 0 और 5 यहां कहीं होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये है तो ये पता है, ये जब तक x है ना, ये वाला एंगल 45 हो गया। कितना? ये वाला एंगल 45। ये अगर 45 है तो ये 90, तो अंदर ये वाला कितना हो गया? 45। 45 माने दोनों एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल सेम है तो ये गैप कितना है? ये गैप कितना है? 2 का। अगर ये 2 का गैप है तो ये भी 2 का हो गया। ये समझ में आया? अच्छा, सेम वे अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 45 है तो ये 45, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, इक्वल इक्वल एंगल हो गया। तो ये गैप कितना है? यहां से यहां तक का गैप कितना है? 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो गया? 3। तो मुझे समझ में आया कि अब अगर भाई मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो काम बन जाएगा। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इधर का ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 3, हाइट 3/2, एरिया खत्म। और इधर देखा था बेस 2, हाइट 2/2, तो मतलब कितना हो गया? 9 और 4 13/2 इज द राइट आंसर। अब आप बताओ कि आपको कौन सा सुंदर लगा, फर्स्ट मेथड कि सेकंड मेथड? आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहोगे। कंपटीशन में हमेशा दिमाग से खेलो। आई थिंक आपका आंसर आ रहा है। सही है? दोनों आने चाहिए, सही बात है, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है ना? मेथड 2 इज द बेस्ट मेथड। तो आप ध्यान रखना, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ये 45 डिग्री तभी तक काम करता है जब तक ये एक्स है। ठीक है? हाँ, इंटीग्रेशन का लफड़ा ही नहीं है। अब जैसे समझाता हूं, आगे सुना। मेथड 2 ओपी है। अब सुनो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि आपको इंटीग्रेशन में दे दिया 0 से 1 तक, मॉडुलस में 3x - 1 डॉट dx। आपका कोई दुश्मन था जिसने x आने दिया, तो ये आपका पिछला मेथड फेल हो जाएगा। इस जगह समझदारी क्या है, जब तक ये x है ना तभी तक सेकंड मेथड काम करेगा। x बनाने के लिए यहां पे 3x है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो। 3 अगर आपने कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन में x - 1/3 बचेगा। सोचो, अच्छा हाँ। और फिर जब इसका ग्राफ बनाएगा ना बेटा, तो कहां पे बनेगा? 1/3 पे। सही है? और आप है ना, और आप एक सेकेंड, ठीक है, और आप इंटीग्रेशन कहां से कहां में चाह रहे हो? 0 से 1 में। तो 0 से 1 में अगर आपने इंटीग्रेशन करा तो 0 ये रहा और 1 यहां कहीं होगा। ये गैप कितना है? 1/3। तो ये हाइट कितनी हो गई? 1/3। ये गैप कितना हो गया? 2/3, क्योंकि 1 है ना, तो ये गैप कितना हो गया? 2/3। तो ये हाइट भी कितनी हो गई? 2/3। तो इस बार का एरिया सोच लेते हैं, इस एरिया कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2, और 2/3 इंटू में कितना? 2/3 डिवाइड बाई 2। तो फिलहाल ये बन गया 1/18। सही है? प्लस ये बन गया 4/18, माने आंसर हो गया 5/18 इंटू 3। इन सबके बाहर 3 भी तो है ना, कौन सा 3? ये वाला। ठीक है? और इंटू 3। फाइनली आंसर इज 5/6। करेक्ट है? करेक्ट है, आंसर इज 5/6। राइट? तो ध्यान रखना, वो आपसे थोड़ा सा चालाकी कर सकता है कभी कभी। ठीक है? ऐसा। अब जरा यहां सुनो, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 1 तक, मॉडुलस में दे रखा है x² + x + 1 डॉट dx। ठीक है? मॉड में क्वाड्रेटिक हो देन फैक्टराइज। ठीक है? पहले पहले सुनना, अगर मॉडुलस में कभी भी क्वाड्रेटिक हो, पहला काम करना फैक्टराइज। ठीक है? इफ फैक्टराइजेशन
नॉट पॉसिबल, if factorization not possible then check d लेस देन 0। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपका फैक्टराइजेशन ही ना हो, फिर क्या करोगे, फिर तुरंत समझ जाना कि जरूर हो सकता है डी नेगेटिव हो। कैसे, जरा देखते हैं क्वेश्चन में। हमें पता है इसका डी अगर किसी ने निकाला तो इसका डी -3 माने नेगेटिव निकलेगा, और डी के नेगेटिव निकलते दुनिया गा देगी क्या, कि ये x2 + x+1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर मॉडुलस इसे आराम से जाने देगा, एज इट इज जाने देगा। तो x2 + x+1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इसे इंटीग्रेट करवा देगा। x³ 3 x²/2 x, और इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो फाइनली 1/3 + 1/2 + 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे। ये तो आसान था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन में, ठीक है, मेरे पास में अगला क्वेश्चन 1 से 2 में, 1 से 2 में, और आप लेके बैठे हो x² - 3x + 2 dx। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा, 11/6 लिख दूं बेटा तेरे नाम से, 11/6। ओके, ठीक है। देखो मैं निखिल के नाम से लिख रहा हूं 11/6। देखो अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया, अगर ऐसे दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो फैक्टर्स हैं 1 से 2 तक, ये फैक्टराइजेबल है। x - 1 x - 2 dx, यही तो होगा। नंबर लाइन पे लाओ, 1 और 2। सही है। आप में से हर किसी को पता है, इधर सर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, सुना होगा बचपन से। अच्छा, आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां में रन कर रहा है बेटा, आपका इंटीग्रेशन 1 से 2 में, माने 1 से 2 में, 1 से 2 के दौरान इन x बिलोंग्स टू 1, 2 आप पता चल रहा है कि अंदर वाला x² - 3x + 2 जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो मॉडुलस को पता चल गया कि अंदर वाला नेगेटिव तो बाहर निकालेगा माइनस के साथ। तो आपका जो इंटीग्रेशन हो गया वो कहां से कहां तक हो गया, 1 से 2 तक, और मॉडुलस ने इसे माइनस के साथ रिलीज कर दिया, x² - 3x + 2 dx। अब आप इंटीग्रेशन जानते ही हो, माइनस का x³ 3, सही है, माइनस में 3x² 2, प्लस में कितना 2x, और लिमिट 1 से 2 तक। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? अच्छा, ऐसा चेक करना है कि फैक्टराइजेबल है या नहीं है तो फिर उसका अकॉर्डिंगली एक्ट करो। ठीक है, ऐसा। ऐसा आगे बढ़ जाए तो हमने पहले छोटे मोटे जितने भी मच्छर थे वो मार दिए। क्वेश्चन नंबर 8 डन। ठीक है, जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी आगे बढ़िए। हमें ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। 3, 4, 5 इनमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, 1/6 आएगा इसका। ओके, अब सुनो, जितना भी आएगा मैंने तो चेक नहीं करना, मैं तो आगे जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न आज के दिन का। रेडी? अब मैं चलता हूं उस दुनिया में जहां पर लीनियर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। आप क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन में देने वाले ने आपको इंटीग्रेशन दिया है 1/e से लेके e तक का। अब यहां पे सुनिए, क्वेश्चन में दे रखा है 1/e से लेके e तक, और क्या है अंदर मॉडुलस में, ln x दे रखा है। हाँ, अब कैसे करेंगे? हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हमने मॉड ln x का ग्राफ नहीं आता, आता है। ln x का ग्राफ जो नीचे जा रहा है अचानक से टर्न करके ऊपर चला जाएगा, याद है ना मॉड के चक्कर में। क्या आप जानते हैं ये वाला पॉइंट क्या है? सोचो ये वाला पॉइंट क्या है, पता है ये वाला पॉइंट क्या है? 1,0। हाँ, ये कितना है, 1,0 है। अच्छा, हमारा x कहां से कहां में, हमारा x कहां से कहां में, तो एक 1/e का मतलब एक e मतलब 3 मान लेते हैं, तो 1/3 और ये 3, तो ये 1/3 यहां होगा, 1 से पीछे हल्का सा है ना, ये यहां पे 1/e होगा, सोचो। और e ऐसे यहां कहीं हो जाएगा, ऐसे यहां e मान लेते हैं, चलेगा। तो एक तरह से हमें 1/e से e में एरिया चाहिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन यहां से यहां तक तो ओरिजिनल था और ये कन्वर्टेड है।
आया, तो जो ओरिजिनल है तो वो तो y इक्वल टू एल एन एक्स ही रह गया, और जो भी कन्वर्टेड होता है वो पिछले वाले का नेगेटिव होता था, तो इसलिए मतलब ये कि y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स हो गया। तो मैं अब जब 1/e से e तक जाऊंगा तो मैं इंटीग्रेशन कैसे लेके जाऊंगा, 1/e से 1 तक और फिर 1 से e तक, यही तो लेके जाऊंगा। फिर मैं इसका यहां तो लिख दूंगा ln x, क्योंकि 1 से e में कौन काम कर रहा है, ln x, और पिछले वाले में कौन काम कर रहा है, माइनस ln x। क्या ये बात समझ में आई? अब ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस 1, इसे रट के रख लेना, मैंने बोला था कितना होता है x ln x माइनस 1, कहां से कहां तक काम करेगा, 1 से e तक। यहां पे माइनस बाहर है, x ln x माइनस 1 और इंटीग्रेशन है 1/e से e तक, 1/e से 1 तक। सही है, अब आएगा मजा। 1 रखते हैं, 0 माइनस 1, 1/e रखता हूं, सोचना जल्दी जल्दी, 1/e मेरे साथ रख, कितना बोलता बता, 1/e ln में क्या, ln 1/e, तो कितना लिखेंगे 1/e ln 1/e, ऐसा लिख दूं, ln 1/e होता है, ln 1/e कितना होता है, ln 1/e होता है ln 1 माइनस ln e, हाँ या ना, ln 1 कितना होता है और ln e 1, तो ये एक तरह से माइनस 1 लिखा है, सही है ना। तो मैं इसीलिए अब इसे हटा दूंगा, ठीक है, इसे तो हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। तो मुझे पता है ये कितना दे रखा था, ln 1/e मतलब माइनस 1, तो मैं माइनस 1/e लिख रहा हूं, ठीक है, फिर माइनस 1, ये पकड़ना है माइनस 1, इसका काम खत्म, प्लस अब आगे बढ़ते हैं, ई रखते हैं अपन जल्दी जल्दी, ई ln e, ln e कितना होता है 1, तो मैं सीधे इंटू 1 लिख देता हूं, माइनस, अब 1 रखते हैं, 1 रखते हैं 0, सोचना क्यों, माइनस 1, आप सोच में आया। अब धीरे धीरे इसको भी खोलते हैं, ये हो गया +1, सही है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एक तरह से छूटा 1/e माइनस 1, सोचो नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जिस दिन खुलेगा माइनस का 1/e और ये एज इट इज खुल जाएगा -1, करेक्ट है। ये और ये कट गए, कट जान दो, आप तो आगे बढ़ो, e 1 जा e और ये कितना हो गया +1, बराबर है। तो हमारे पास में फाइनली आंसर बन रहा है कुछ अजीब सा, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। हाँ, किसी के दिमाग में आया कि ln x का इंटीग्रेशन शायद गलत है। पता है क्या गलत है, एक मस्त सी गलती हुई है, सिंपल सी गलती, बहुत मस्त सी गलती, आंसर बराबर है, x ln x -1 ऐसा होता है, ठीक है। और उस वजह से मेरा पूरा आंसर बिगड़ गया, पूरा आंसर बिगड़ गया। कोई बात नहीं, वापस से आते हैं, जल्दी से वापस लाते हैं उल्टा, ठीक है। उल्टा आपको पता है, ये खोल देते हैं, x ln x -x खुल जाएगा ना, तो इसको यहां आसान करके लिख देता हूं, ठीक है, इसको लिख देता हूं x ln x -x, ठीक है। अच्छा, उधर भी लिख देते हैं x ln x -x, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, x ln x -x, सही है। और ये 1/e यही है ना, आ जाओ दोबारा से दिमाग लगाते हैं, माइनस बार, ठीक है, 1 रखता हूं 0, -1 रखते ही 1, -1 बराबर माइनस, अब मैं रखता हूं 1/e रखते ही ये -1, तो -1/e, और जैसे मैं यहां रखूंगा -1/e, सोचो ऐसा, डन डना डन, प्लस, अब जल्दी से दौड़ के इधर चलते हैं, e रखें, e रखते 1, तो e इंटू 1 माइनस e, सोचो यही हुआ, और माइनस रखता हूं तो देखो -1 रखते ही कितना हो जाएगा 0 -1, बिंदास। अब दौड़ो, इस माइनस की वजह से एक तो ये +1 हो गया और ये प्लस का हो गया, सोचो ये हो गया 1 - 2/e, सही है, और ये e और e कट गया, उधर से कितना आया +1, तो फाइनली मेरे पास आ रहा है 2 - 2/e इज द आंसर। ओके 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 ओके, मेरा आंसर आ गया साहब, हाँ ए मैंने सही कर दिया, हाँ कश्मीर मैंने सही कर दिया है, ठीक है, वो ब्रैकेट दिमाग से निकला नहीं और खुला नहीं। बाकी फिर भी आप सब बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसका धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आईटी में आया क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेशन में दे रखा था 1/e से लेके e तक, मॉडुलस में दे रखा है ln x/x, और जो बच्चे हक्के बक्के रह सकते थे रह गए। लेकिन क्या मजा आया, हमने पिछले क्वेश्चन में मॉडल ln x करा था, हम ऐसे क्वेश्चंस कॉपी में करवाते थे, और ये वाला आईटी में दे दिया, बच्चे परेशान कि सर ये नहीं कराया था सर आपने ln x/x, अब क्या करते हम,
मैंने कहा रुक भाई रुक, ऐसी क्या जल्दी है, पहले ही बता एक्स कहां से काम है। हाँ कहां से काम है, 1/e से e में। एक तरह से यूं समझ कि x जो है 1/3 से 3 में है, हाँ या ना। क्या x पॉजिटिव है क्या, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x ले ले। तो पहली चीज तो क्वेश्चन सही पकड़, क्वेश्चन में 1/e से e तो है, परंतु ये x पॉजिटिव है नीचे वाला, इसलिए वो टहलता हुआ बाहर आ जाएगा, मेरा मॉडुलस का कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन आज भी मॉड ln x है। मॉडुलस में कौन फंसा हुआ है, ln x, आज भी मॉडुलस में ln है। और आपको पता है मॉड ln x का टर्निंग पॉइंट आज भी 1 है, तो फिर से वही नहीं हो जाएगा क्या, 1/e से e तक। अब ये हो गया माइनस ln x बाई एक्स, सही है। ओ याद आया, ये 1 माइनस 1/e से 1 तक, इसकी वैल्यू माइनस ln x। अच्छा, और फिर 1 से लेके e तक इसकी वैल्यू ln x ओनली, हाँ या ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तू समझ जाएगा कि ln x को अगर t मानता हूं तो dx बाई एक्स उसका डिफरेंशिएशन है। ln x को t मान, डिफरेंशिएशन बोल, 1/x डॉट dx बराबर में कितना। तो सोच ln x अगर t है तो ये ऊपर वाला dx बाई एक्स dt हो गया, तो ये इंटीग्रेशन में dt t dt लिखा है, क्या लिखा है, ये इसकी जगह तो t, ये dt लिखा है। t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। t²/2 का मतलब हो गया ln x का होल स्क्वायर/2, ऐसा लिख दूं। तो मैं ये सारा का सारा काम अपने दिमाग में मान रहा हूं कि मैंने कर लिया। तो बच्चों ने भी वहां आईटी में, क्योंकि आईटी का लेवल का बच्चा है, ठीक है ना, तो वो बच्चा आईटी के लेवल पे खेल रहा है कि सर मैंने तो ln x का स्क्वायर/2 लिखा और इंटीग्रेशन में 1 से ही डाल दिया। इसका तो सर मैंने माइनस बाहर ले लिया था और इंटीग्रेशन के दौरान मैंने वही किया जो ln x का स्क्वायर/2 लिखा और इंटीग्रेशन में 1/e से 1 डाल दिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो मेरे को नहीं पता जीरो आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए वैसे। 1 रखते हैं, आ जाओ भाई 1 रखें, 1 रखते 0, सोच लिया। 1/e, 1 रखते -1, माइनस, ये वाला माइनस तो बाहर है, -1 का होल स्क्वायर/2, सोच ले बेटा, नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 1/2 दे रहा है, प्लस अगर मैंने e रख दिया तो सोचना जल्दी से, e रखते ही क्या आ रहा है, e रखते ही 1/2, सही है। अब 1 रखते हैं 0, क्या कहता है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मेरा आंसर तो 1 आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 1 आ गया, 1 आ गया। प्रॉपर्टी 3 ही तो लग रही है, यही तो कह रही है बीच में 1 को लाओ। क्या आपको आइडिया पड़ा कि e की जगह 2.7 की जगह मैंने 3 लेने की गुस्ताखी करी है, ताकि मैं कई बच्चों को समझा सकूं कि भाई हमने e की जगह 3 ले लिया है। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई। ये एडवांस में आया हुआ छोटू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ना हम कुछ किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सब खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे। कि कोई छोटा खरगोश, ये नहीं कि हमने अगर भाई जंगल शिकार पे गए खरगोशों का नहीं किया, सिर्फ शेर का शिकार करा, सब पूरा जंगल साफ। छोटे लोगों के लिए खरगोश, बड़े लोगों के लिए शेर, सब खा पी गए। क्या कौन सी लिमिट चेंज नहीं करी सोनो, बताओ कौन सी वाली लिमिट चेंज नहीं करी हमने। हमने सारी लिमिट चेंज करी है, ठीक है। चलो भाई लोगों, अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उस क्वेश्चन के लिए बेस बनाना पड़ेगा। पहले बेस बनाते हैं,
ठीक है, बेस समझना फॉर दैट क्वेश्चन। कई लोगों को इससे एक लाइन में खत्म हो जाता है वो क्वेश्चन, माने पहले बेस बन जाए, बस बेस से लगे खेल समझना। ठीक है, बेस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको इंटीग्रेशन में sin x डॉट dx दे दिया 0 से 2 में, कहां से कहां में, 0 से 2 में, ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ लूप फॉर यू, ये आपके लिए एक लूप दे देगा ऐसा, 0 से कहां में, पाई में, 0 से पाई क्या कर रहा है, 0 से पाई, 0 से पाई में ये आपको एक लूप दे देगा, और जो इसका एरिया होगा, एरिया जो होगा वो कितना होगा, 2, याद आया, सही बात है। अच्छा अब समझो कि ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट सुनना, अगर कल को ये 0 से पाई बाई 2 होता और यहां sin 2x होता, तो आपको पता होना चाहिए कि अब sin 2x होने की वजह से इसका एक लूप 0 से पाई बाई 2 में ही बनने लग जाता, क्योंकि 2x होते 0 से पाई बाई 2 में एक लूप बनता, और एरिया क्या होता, एरिया हो जाता 2/2। कैसे 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 एरिया 2/2 हो जाता, हाँ कैसे, जरा देख, sin 2x का इंटीग्रेशन सोच जल्दी से, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक है, पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 रख दूं, 0 से पाई बाई 2 रखते ही यहां हो जाएगा cos पाई माइनस cos ऑफ 0, सोचो ये समझ में, और बटा 2 बटा 2 बटा 2, सोच लिया। अच्छा हमें ये पता है कि cos पाई कितना होता है, -1, तो माइनस का 1/2, cos 0 कितना होता है 1, तो 1/2, फाइनली आंसर कितना हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ, क्या 1 नहीं लिखा, 1 ही तो लिखा है, तो इसका तो मैं तो बराबर सोच रहा हूं। ओके काट दो, ठीक है। अब जरा जल्दी से इसको भी समझो, अब अगर ऐसा है तो समझो, अब अगले पॉइंट के बाद आगे सोचो। तीसरा पॉइंट, अगर मैं गलती से 0 से sin 3x लेकर के आता और मैं 0 से कहां तक इंटीग्रेट करता, 0 से पाई बाई 3 तक, तब भी क्या मेरे पास एक लूप बनता कि नहीं बनता, sin 3x में एक लूप 0 से पाई बाई 3 में ही बन जाता, और अब की बार एरिया कितना होता, 2/3 होता। कैसे, चेक कर लो। ओके हाँ, तो ये तो मजेदार चीज है, इसका मतलब ये कि कल को सर, अगर कल को इंटीग्रेशन में किसी ने sin nx दे दिया और 0 से पाई बाई n कर दिया, तो एक लूप भी बनेगा 0 से कहां में, पाई बाई n में, और आपका जो आंसर आएगा वो 2/n होगा। हाँ तो आंसर 2/n होगा। इससे सर हमें क्या फायदा, हमें क्या फायदा सर, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या फायदा मिलेगा, मैंने कहा फायदा तो तब मिलेगा जब क्वेश्चन आने दो। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में देने वाले ने आपको क्वेश्चन में दे दिया होता, जैसे एक नॉर्मल आदमी है वो तो इंटीग्रेशन में डूब जाता, और एक अच्छा स्टूडेंट जो होता वो समझदारी से इस जगह ये गाड़ी निकालता। देखो जरा, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 0 से 1 तक मॉडुलस में साइन में 2πx डॉट dx, तो उसका दिमाग काम करता कि सर इसका एक लूप कहां से कहां में बनेगा, एक लूप 0 से पाई तक, क्योंकि यहां सर x की गुणा आपने 2π से करी है, तो मैं बटे में 2π करूंगा, याद आया, क्योंकि 3x होने में बटे में 3 करते हैं। तो अगर देखा जाए तो 0 से 1/2 में एक लूप बनेगा, कहां से बनेगा, 0 से 1/2 में, लेकिन सर अपना तो 0 से 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब एक लूप ये 0 से हाफ तक एक लूप बन गया, तो फिर हाफ से 1 तक दूसरा लूप बनेगा ना सर, बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे ये यहां पे 1 आएगा ना, ये तो हाफ आ गया ना, ये तो कट पिट के कितना आ गया, हाफ आ गया। अगर 0 से हाफ तक एक लूप बन रहा है तो बचेगा हाफ में पूरा लूप बन जाएगा, लेकिन सर ये तो सर मॉड है, अगर ये मॉड है तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां बनेगा ही नहीं, ये ग्राफ तो सर ऊपर बनेगा, कहां बनेगा भाई, ऊपर यहां बनेगा ना सर। हाँ तब आपके पास में कितने लूप बन गए, 2 लूप। अच्छा हर लूप का एरिया बोलो मेरे दोस्त, 2/2π, इसका एरिया कितना, 2/2π, और दोनों को जोड़ दो, तो फिलहाल हमारा आंसर हो गया 1/π प्लस 1/π, इसका आंसर इज 2/π। ऐसा, नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, हाँ नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, जस्ट हैव दैट मेमोरी, खटखट खटखट, क्वेश्चन खत्म। दुनिया सोचे और आप भागो। ओके अब चलते हैं, ये तो हुआ खरगोश, अब करते हैं शेर का शिकार, मतलब एडवांस के क्वेश्चन। एडवांस ने भी सर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है क्या,
क्या वो ये सब सोचता है? क्या उसे पता भी है कि हम अपनी कॉपियों में इनकी तैयारियां कर रहे थे? जल्दी से दिमाग लगाते हैं। आइए आइए, चलो 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 चलो, यहां तक लिख लिया, अगले पे बढ़ जाए जल्दी से। क्या कहते हो आप? चले अगला क्वेश्चन देखो जरा। एडवांस ने इसे कैसे महसूस किया? एडवांस ने कहा कि साहब आपको क्वेश्चन करना ही है तो आप तो इस लेवल का करो, आप क्या छोटे छोटे खरगोश खा रहे हो, ये खाओ, ठीक है, sin पाई एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा सही है। मतलब क्या, अंगूरों के मजे लो, तरबूज खाओ, ठीक है, ऐसे। अब जरा ध्यान से समझिए, आप में से किसी को अगर दिख रहा हो तो sin पाई एक्स दिख रहा है? sin पाई एक्स का एक लूप सोच सकते हैं कहां से कहां में होगा? 0 से पाई बाई पाई में, माने 0 से 1 में। अब ये मतलब हर एक एक की दूरी पे लूप बदलेगा, सही बात है, गलत तो नहीं सोच रहे? माने अगला जो लूप होगा वो कहां से कहां में होगा? 1 से 2 में होगा, हाँ या ना? अच्छा, और पिछला जो लूप होगा वो कहां से कहां में होगा? पिछला लूप होगा 0 से -1 में, हाँ या ना? हमको इस क्वेश्चन ने कहां से कहां अटकाया है ये बताओ पहले। इसने एक्स कहां से कहां में लिया है? -1 से 3/2 तक। 3/2 मतलब यहां तक का लूप ले लिया। क्या ये बात समझ में आई? सही है। पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि इसने क्वेश्चन में हमें -1 से 3/2 दिया। अच्छा 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 अच्छा, अब धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मुझे इसको देखते हुए इसके 3 टुकड़े सोचने चाहिए। इसके 3 टुकड़े सोच रहा हूं, ठीक है, लूप टू लूप चल रहा हूं, -1 से 0 तक चल रहा हूं, ठीक है, -1 से 0 तक चलूंगा, फिर मैं 0 से 1 तक चलूंगा, फिर मैं 1 से 3/2 तक चलूंगा। ये बात समझ में आई? सही है, यहां तक इस बात समझ में आ गई होगी। ये समझ में आया कैसे क्रैक किया मैंने? क्योंकि मुझे इनका टर्निंग पॉइंट समझ में आ रहा है सबका, कि भाई मेरे को एक साथ में तो नहीं सोचने में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको हर जगह पे ब्रेक कर रहा हूं। समझना भाई कि मैंने इनको ऐसे ब्रेक किया कि मैं -1 से 0 जाऊंगा, 0 से 1 जाऊंगा, 1 से 3/2 जाऊंगा, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। जब मैं इस पे चल रहा था, तो मेरा एक्स कहां से कहां में? जल्दी जल्दी बताओ। -1 से 0 में। अच्छा, यहां वाली कहानी में एक्स कहां से कहां में? 0 से 1। इसके पास वाली कहानी में कहां से कहां में? 1 से 3/2। सोच लिया? अच्छा, सोच के जवाब देना। एक्स इस समय पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। यहां पे एक्स कितना है? पॉजिटिव। यहां पे एक्स कैसा है? 1 से 3/2 के बीच में क्या एक्स कैसा है? हाँ, पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है, श्योर। अच्छा, अब डायग्राम को sin पाई एक्स का डायग्राम देख के जवाब देना। sin पाई एक्स बता कैसा है? -1 से 0 में sin पाई एक्स कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है, दिख रहा है? तो कैसा है बेटा ये? नेगेटिव। अच्छा, 0 से 1 में कैसा है? पॉजिटिव। सोच लिया? तो 0 से 1 में sin पाई एक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। अच्छा, जल्दी से सोचो कि 1 से 3/2 में कैसा है? नेगेटिव। बिलो एक्स एक्सिस है ना, तो sin पाई एक्स कैसा हो गया? अरे, sin पाई एक्स कैसा है? नेगेटिव है ना। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बता, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? हाँ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सोच, x इंटू साइन पाई एक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? पॉजिटिव। अच्छा, पास वाले का सोचो, x इंटू में साइन पाई एक्स का बोलो, कैसा आया? नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले इसको समझना। क्या तक ये बात समझ में आई? तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब मॉडुलस इनको देख के व्यवहार करेगा कि अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वैसा व्यवहार करेगा। उससे पता चल गया कि भाई जहां मैं खड़ा हूं -1 से 0 में, तो जो मेरे अंदर बैठा है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो उसे एज इट इज बाहर निकालेगा, एक्स साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स, ऐसे करके बाहर निकालेगा, है ना? देखो अगले वाले के अंदर 0 से 1 में एक्स साइन पाई एक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो उसे एज इट इज बाहर निकालेगा, एक्स साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स। ये बात समझ में आई? बात समझने की है, बात समझने की है, बात हल्के और पतले क्वेश्चन की नहीं है। बात यह कि ये क्वेश्चन भी मुझसे समझ में बन रहा है कि नहीं बन रहा। जल्दी सोचो, क्या ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है? मॉड को पता चल गया कि अंदर वाला नेगेटिव, तो माइनस के साथ निकालेगा, तो वो यहां माइनस करेगा, माइनस में एक्स साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, क्या आपको पता है अगर आपको प्रॉपर्टी 3 का जरा सा भी लिहाज है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि दोनों पॉजिटिव है। ये -1 से कहां तक जा रहा है और ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो क्यों ना मैं दोनों को क्लब कर दूं। तो मेरी ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। दिस इज ऑल रनिंग इन टू माई माइंड, ठीक है, दिस इज ऑल कैलकुलेशंस, है ना? ये सब क्या मेरे लिए कैलकुलेशंस है।
ये जो कुछ भी चला ये सब दिस इज ऑल कैलकुलेशन, इसको क्या करें इधर से ले चलता है, ठीक है। दिस इज ऑल कैलकुलेशन टू मी। हाँ, ये वाला पार्ट इज ऑल्सो कैलकुलेशन टू मी, ये वाला पार्ट भी मेरे लिए क्या है, कैलकुलेशन है ना। आई एक्सपेक्ट कि ये बात समझ में आ रही हो। दिस इज ऑल कैलकुलेशन टू मी, ये सब मेरे लिए कैलकुलेशन है, इसको तो अपन साइड कर देते हैं ना, ये कैलकुलेशन है। अब मैं इसके बाद में अगली लाइन यहां देख रहा हूं, अगली लाइन मुझे यहां दिख रही है इसके बाद की, है ना। मैं इसको देख रहा हूं कि मैं -1 से अलग अलग क्यों जा रहा हूं, मैं -1 से 0 तक x sin पाई x क्यों नहीं कर लेता, -1 से 1 तक। ये पकड़ में है कि -1 से मैं इसे क्लब करना चाह रहा हूं इन दोनों को, क्यों क्यों इसको अलग इंटीग्रेट करो, ये दोनों प्लस है तो ऐड कर देता ना। तो -1 से 1 तक x sin पाई x डॉट dx ऐसा लिख देता हूं, क्लियर है। अच्छा, और उसके पास में क्या है, माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2। ये अगर माइनस का नहीं होता प्लस का होता तो पूरा ही क्लब कर देता मैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 32 तक x इंटू में कितना, x sin पाई x डॉट dx। क्या आप याद बात पकड़ गए। अच्छा, अब सर इंटीग्रेशन भी तो करो, इंटीग्रेशन कैसे करोगे। मैंने कहा मैं इंटीग्रेशन करूंगा और आपको पूछूंगा कि कैसे किया मैंने। रेडी। मैं सोच रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन x साइलेंट साइन पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x बाई पाई, फिर माइनस शॉर्टकट मेथड x का डिफरेंशिएशन 1, इसका दोबारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x का साइन पाई x बाई पाई, ये पाई का स्क्वायर हो गया, डन, क्लियर है। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 होते ही बंद कर दो, हो गया इंटीग्रेशन। लो इंटीग्रेशन ही हो गया। अब इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी -1 से 1 तक, फिर माइनस, दोबारा से सुनना, इसका इंटीग्रेशन दोबारा से, जिनको नहीं आया x कॉपी, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x बाई पाई, फिर माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन इज 1 और इंटीग्रेशन वाले पार्ट का दोबारा इंटीग्रेशन माइनस का साइन पाई x डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3/2 तक। कैन यू डू दैट। अब हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी मैंने शॉर्टकट निकाला हुआ था, याद हो तो, सक्सेसिव इंटीग्रेशन के नाम से। अब आप ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस एडवांस क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अलग लेवल पे ले गया चीजों, इसमें आपने काफी सोच बढ़ा ली होगी आपकी। अगर आप समझदार हैं तो इसमें बहुत सीखता है बच्चा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करके आओगे ना, तो कर लेना पूरा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अभी तक अपन पता है किसको तोड़े जा रहे थे, मॉडुलस को, कि मॉडुलस का क्वेश्चन, मॉडुलस का क्वेश्चन तोड़े जाओ, तोड़े जाओ। बिल्कुल 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 सही है, सही। आईबीपी लगाया मैंने, आईबीपी शॉर्टकट लगाया, पूरा सॉल्व करना, सॉल्व योरसेल्फ, डीवाई लिख रहा हूं ना। अगले क्वेश्चन में चलूंगा, नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ने के लिए मैं थोड़े क्वेश्चन ले रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर अपन मिक्स करेंगे, पहले एक बार के लिए जरा बेस बन जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अपना शायद 12वां क्वेश्चन हो गया, 12th क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में मांगा जा रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डॉट डीएक्स। बहुत साधारण प्रश्न है, 0 to 5। बस आप मुझे जल्दी से बता दो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर ब्रेक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर ब्रेक होता है। रिफ्रेश हो रही है हमारे पास में, हालांकि मैं जानता हूं उसमें ऑटो रिफ्रेश में आ रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, तो अब मैं हर इंटीजर पे ब्रेक लेता चलूंगा। 0 से कहां तक, 1 तक, फिर 1 से कहां तक, 2 तक, फिर 2 से कहां तक, 3 तक, फिर 3 से कहां तक, 4 तक, फिर 4 से कहां तक, 5 तक। क्या भी बात समझ गए। पहली बात तो आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आई गई होगी।
ठीक है। लेकिन 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 अब आगे का स्टेप यहां सीखना। जब आप जैसे ये लिखोगे ना, लिखने के बाद पहले सारे एक साथ लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिखने के बाद आदत डालना, आदत, क्योंकि है ना आदत नहीं है, समझ में आना आदत नहीं होता। समझ में आ गया? हाँ आ गया समझ में। फिर आपसे दोबारा करवाया, भूल गए कैसे किया था, क्योंकि समझ में आ गया। आदत नहीं है ना, आदत तो बहुत मुश्किल से पड़ती बेटा। ये किसकी वैल्यूज है? एक्स की वैल्यूज आपकी कहां से कहां में? एक्स अगर 0 से 1 में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? 0 से 1 का 0 देता है, इसलिए आप यहां 0.dx लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई इस वाले में? 1 से 2। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे देगा? 1, इसलिए हम यहां 1.dx लिखोगे, क्योंकि ये 1 बन चुका है। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता चलेगा x 2 से 3 में है, तो वो खुद को 2.dx बना देगा, पास वाले को 3.dx डिक्लेयर कर देगा, उसके पास वाले को 4.dx डिक्लेयर कर देगा। और आपको पता होगा 0 का इंटीग्रेशन विल बी 0, ये तो 0 ही हो गया। प्लस अगले वाले की बात करते हैं, 1 तो आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 2 तक। सेम वे 2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x 2 से 3 तक। ऐसे ही 3 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x 3 से 4 तक। फिर 4 बाहर आ गया x और लिमिट 4 से 5 तक, ऐसे। फिर जैसे ही आप आगे चलोगे इट इज 0। यहां पे अगर आप देखेंगे 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3, प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4। और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, हर किसी का डिफरेंस एक आ रहा है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड आंसर इज 10। कितना आंसर आ गया? 10 आंसर आ गया, 10। अगर इसका आंसर 10 आ गया तो आपको यह भी तो पता होगा कि सर मुझे एक कारण बताइए, मतलब 10 आ गया, ठीक है, ठीक, मुझे एक कारण बताइए कि अगर मान लीजिए कल को क्वेश्चन 0 से 5 तक नहीं आता और क्वेश्चन में आपसे कोई ये पूछता कि 0 से n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन बताइए, जहां n कोई नेचुरल नंबर होता, तो आप क्या करते? मैंने कहा अगर बाय द वे 0 से 5 है तो मुझे 0 से लेके 4 तक का सम दिख रहा है, और अगर आप मुझे 0 से n देते तो मैं सम में 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से कहां तक का सम करता? n माइनस 1 तक का सम कर देता। हाँ, और जैसे ही आप इनका सम करते, आपको याद है n इंटू एन प्लस 1/2 की जगह हो जाता n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/2, भावार्थ n इंटू n माइनस 1/2, ये आपका आंसर हो जाता। और फिर लोग इसे लॉकेट बना के रिजल्ट की तरह से पहन लेते, क्या कि जब भी 0 से n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा, हम n इंटू एन माइनस 1/2 बोलेंगे और फिर खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। सही है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसे। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारा रफ्तार बहुत कम है आज। सही है, आप देखो, मान लो यही क्वेश्चन 0 से, ठीक है, 0 से 5 तक अगर फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx होता तो क्या करते? हाँ, करने के दो तरीके हैं। इसे सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लेते, ऐसे कर लेते, लेकिन है ना, हाँ कर सकते थे, मतलब आपको कोई मनाही नहीं थी। आप इसे 0 से 5 तक लिखते, फिर इसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखते डॉट dx, और x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2 लिमिट 0 से 5 तक, और ये तो 0 से 5 तक का इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x पिछला क्वेश्चन हो जाता। अब हम लिखते 25/2 और 25/2 में पिछला वाला इंटीग्रेशन का 10 कम कर देते तो 5/2 आंसर हो जाता। ये लेकिन इतना अच्छा मेथड नहीं है, इसकी जगह आई हैव ए बेटर मेथड। मेरे पास एक दूसरा सुंदर मेथड भी है, और वो क्या है वो सुनिए। आपसे 0 से 5 तक इंटीग्रेशन माने एरिया ही तो मांग रहे हैं, और आपको तो पता होना चाहिए कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ तो बहुत ही सुंदर सा होता है। याद है आपको? ऐसा ये ग्राफ होता है, सही बात है, झुंझुना जैसे अपने कहे थे। तो ये 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक का अगर आपने 0 से 5 के नीचे वाला एरिया गिना ना, तो आप यहां एक ट्रायंगल देख रहे हैं, यहां छोटू ट्रायंगल, यहां छोटू ट्रायंगल, यहां छोटू ट्रायंगल, यहां छोटू ट्रायंगल,
और आपको पता है अंदर जब तक x मौजूद है ये एंगल 45 है, याद आया। और ये अगर 45 है तो ये 90 है और ये फिर से 45, तो याद है आइसोसेलेस बन गया छोटू सा, ये 1 गैप है तो ये भी 1 गैप हो गया, तो इसका एरिया कितना हो गया, कितने ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx इज इक्वल टू में एरिया ऑफ 5 छोटू ट्राइंगल, 5 छोटू ट्राइंगल, सही बात है। और आप एक का एरिया देखो जरा, एक का एरिया 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, तो आंसर कितना हो गया 5/2, माने हर ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ। तो हम तो देखते ही बता देते कि अच्छा 5 है क्या, 0 से 5 तक 5 ट्राइंगल माने 5/2। सब ट्राइंगल का एरिया सेम होगा ऐसा। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया सर हमारे को इसका भी एक लॉकेट मिल गया सर, इसका भी एक रिजल्ट बना लेते हैं सर। क्या रिजल्ट बना लेते हैं, इसका एक रिजल्ट बना लेते हैं कि 0 से लेकर के n तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx इज इक्वल टू में आंसर विल बी n/2। लो सर इसे भी डब्बा बना के पहन लेंगे, ठीक है, सुंदर सा लॉकेट, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे लो। हाँ और फिर क्वेश्चन वाला आपके साथ क्या करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्या करेगा, यस इट इज फाइन चिराग, डू योर बेस्ट। बस क्वेश्चन वाला आपको क्वेश्चन में देता है, शीटों में भर भर के देता है, शीटें भरी पड़ी रहती हैं अलग अलग दुनियाओं की, कि 0 से n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx अपॉन में 0 से लेकर के n तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx। और लोगों को समझ नहीं आता कि दो लॉकेट का भाग ही तो लगा रहा है भाई। क्या याद है ऊपर वाले का आंसर क्या था, ऊपर वाले का आंसर क्या था, ऊपर वाले का आंसर n इंटू n-1/2 था, नीचे वाले का n/2 था, सही बात है ना, कट जाएगा तो आंसर विल बी n-1। ये अपना आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो ठीक है। ये छोटी मोटी चीजों का शिकार किया है। अच्छा अब आपको डराने के लिए सामने वाले पैंतरे बदल रहा है। सामने वाला आया है 0 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx लेकर के। क्या आपको याद है कि 0 से ये क्या देता है हर बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, क्या देता है, इंटीजर, इंटीजर माने n देता है, सही है। अब आपको याद है आपका रिजल्ट था 0 से लेकर के n तक का आंसर n/2, n क्या चीज थी, इंटीजर थी ना, तो ये भी तो इंटीजर है मेरे दोस्त, हाँ या ना। तो इसका आंसर तेरे को नहीं लगता कि इसका आंसर सीधा ही बोल दिया जाए n/2 की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, सीधा आंसर लगा ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। बहुत ही साधारण है, आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में देने वाले ने आपको कहा नहीं 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 हमसे तो वो भूल हो गई थी, ठीक है, हमको तो क्वेश्चन में 0 से 11.7 लिखना था। क्या लिखना था, 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11.7, हाँ ये लिखना था फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx। तो आपको नहीं समझ में आता क्या कि ये 0 से लेके क्या बोल रहा है 11, अरे हाँ या ना, तो आंसर कितना हो जाएगा जल्दी सोचो, 11/2। ओहो, और सर अगर भाई देवे सपोज करो मैं तो आपको बताता हूं ना, मैं तो सर ऊंट पे बैठता हूं तो भी कुत्ते काट लेते हैं सर मेरे को, तो मुझे कहां मिलेगा 11, मुझे तो वाकई में 11.7 मिलेगा सर, मुझे देगा ही नहीं वो कोई इंटीजर। अब क्या करूंगा, अगर 11.7 भी मिल गया तो एक बात सुन ध्यान से समझ, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे चलता जा। और ये देख 0 1 2 3 4 5 यही चलेगा, सही बात है ना, ये 4 और ये 5 ऐसा चल रहा है। और ऐसे चलते चलते एक दिन आएगा जिस दिन तेरे पास में 10 भी होगा, हाँ या ना, फिर एक दिन 11 भी होगा, यही तो होगा। अब देखो 10 और 11, अब एक तरह से गौर से देख 0 से 11.7 तक माने एक तरह से 11.7 का होगा, 11.7 तक का एरिया। पहला देख ये वाला एरिया पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा और 11 तक के पूरे। पहले तो 11 ट्राइंगल का एरिया अलग कर दे, 11 ट्राइंगल का एरिया, सर ये तो ले लो आप, इसका तो आंसर हो गया 11/2। अब 11.7 की बात करते हैं सर आपसे, 11.7 में 0.7 सर यहां होगा, यहां 11.7 होगा, ये गैप कितना है 0.7, तो ये वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप
ये वाला गैप, ये वाला गैप भी तो 0.7 ही होगा, हाँ या ना। तो ये अगर 0.7 है तो ये 0.7 माने ये जो छोटू ट्रायंगल है इसका एरिया भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो प्लस में 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 2 कर दे, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं है समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये 11 बटा, इसका तो पूरा ले ले भाई 11 तक का तो, और 11.7 में 0.7 इंटू 0.7 बटा दो, तो फाइनली अगर देखा जाए तो 11.49 डिवाइड बाई 2 इज द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ 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 सर, 11.49 बाई 2। हाँ हाँ अच्छा सर, मतलब ये नॉन इंटीजर पे भी काम करता है, कर रहा है ना, थोड़ा तो अकल लगानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बात, अगर मैं आपको ये बोलता कि ना मैं आपको ये बोलता कि ना सेम रिजल्ट कैन बी सीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं आपको बोलता कि मुझे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जरा ध्यान से देखना कि मैंने इंटीग्रेशन आपसे पूछा था 0 से 11.7 तक का फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx, मुझे जो आपने आंसर दिया वो 11/2 है। नहीं, मैं अब 11/2 नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं मुझे यही चीज 11/2 की जगह 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2 दिख रही है, और मुझे ये 0.7 नहीं दिख रहा, मुझे ये फ्रैक्शनल पार्ट 11.7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 11.7 डिवाइड बाई 2 दिख रहा है। ये जो मुझे 0.7 दिख रहा है ना, ये मुझे यही दिख रहा है ऐसे, समझ रहे हो आप? मुझे तो ऐसे भी दिख सकता है, यही चीज तो लिखी है, क्या सही लिखा है ना? तो अब इसका मतलब तो ये कि कल को मैं किसी भी, मैं मतलब अब नाउ आई एम कमिंग टू ए रिजल्ट, मैं एक रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है, मैं एक रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं कि अगर आपने मुझे कभी गलती से कोई भी, मतलब अब मैं नंबर इंटीजर की बात नहीं कर रहा, सम नंबर टी कुछ भी आपने थ्रो कर दिया, टी पे फेंक दिया मुझे, तो मैं कैसे सोचूंगा? अगर आपने मुझे टी दिया तो मैं तो सीधी सी बात है, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा आंसर विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर टी बाई 2 और फ्रैक्शनल पार्ट टी का होल स्क्वायर बाई 2 विल बी माई आंसर, और मैं इसको डब्बे में रख लूंगा ऐसे। क्या आप मेरी बात समझे? मैं इस लेवल पे आया हूं, ठीक है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन से अब मैं, है ना, सरकारी क्वेश्चन पे आ गया धीरे धीरे। अच्छा, ये अप्रोच लेकर के चलनी है। सर ये तो बढ़िया है ना। तो देखो अब आ ही गया अपन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी आओ, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो बात छेड़ी है, अभी खत्म थोड़ी ना हुई है। अच्छा सर, मान लेते हैं सर ऐसा भी तो होता है किसी दिन आपसे वो 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह 2x दे जाए, फिर क्या करोगे सर? मैंने कहा बिल्कुल, अब आपने पूछी ना मन की बात, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इनको बहुत सारे जने, अलग अलग टीचर्स, अलग गुरुजन अलग अलग तरीके से कराते हैं। आपका बेस्ट पार्ट है, आप कहां सेफ फील करते हो। एक तरीका सुनिएगा, तरीका नंबर 1 ये है कि हमको पता है ये किसकी वैल्यूज है, कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। अंदर कौन बैठा है, 2x को क्या फील आ रही होगी, 0 से 2 तक की, और अंदर बैठा हुआ फंक्शन जो है वो हर इंटीजर पे ब्रेक करवाएगा। तो इसका मतलब 2x कहां ब्रेक करवाएगा भाई, 0 से 1, 1 से 2। क्या वो ये चाहेगा? वो तो कहेगा भाई 0 से 1, 1 से 2 ले चलो, लेकिन बाहर लिमिट किसकी है, x की, तो वो x को बोलेगा, तो x को क्या बोलेगा, x को बोलेगा 0 से 1/2, 1/2 से 1 चलो। सही बात है ना भाई, 0 से 1/2, 1/2 से 1 चलो। तो जब आप इसको लेके चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटीग्रेशन अब वो 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1 लेके चलेगा, फिर वो 1/2 से 1 तक लेके जाएगा। सही है, माने 0 से 1 की जगह ऐसे जाएगा। अच्छा सोच, ये किसकी वैल्यूज है, x कहां से कहां है, 0 से हाफ। 2x को क्या फील आ रही है, 0 से 1। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। अब सोचो x अभी कहां से कहां है, इस लिमिट में कहां से कहां है, हाफ से 1। तो 2x को फील आ रही है कहां से कहां तक की, 1 से 2 के बीच की, हाँ है ना। और 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप में से किसी को यही बात समझ में आया तो आपको समझ में आएगा 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन इज 0, 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन इज 0। अच्छा, ये 1 तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन इज x, हाफ से लेके कहां तक, 1 तक। तो फाइनली 1 - हाफ, आंसर इज हाफ। बट इट इज नॉट बहुत अच्छा वाला नहीं,
बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि भाई ऐसा होता। अब सपोज कर, मान ले क्वेश्चन में तेरे को देने वाले ने क्वेश्चन बढ़ाते हैं ना, है ना, आप क्वेश्चन लेते हैं, मान एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना, फिर अपन समझ जाएंगे। मान लो क्वेश्चन में दिया होता 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया होता 4x। कितना दिया होता? 4x। रेडी, चले अब बताना जरा, x कहां से कहां तक है? x को फील आ रही है, हाँ, x की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी? 0 से 1। अंदर कौन है? 4x को क्या फील आ रही है? 0 से 4, 0 से 4। तो 4x कहां से कहां तक ब्रेक जाएगा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वो तो हर इंटीजर चाहेगा। x को क्या कमांड मिलेगी? 0 से 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। 4/4 माने 1, माने वो चाहेगा कि आप गाड़ी को 0 से 1 मत लेके जाओ, पहले 0 से 1/4 ले चलो, फिर 1/4 से 2/4 ले चलो, 2/4 ले चलो, फिर 2/4 से 3/4 ले चलो, 2/4 से 3/4 ले चलो, फिर लास्ट में 3/4 से 4/4 ले चलो, माने 1 ले चलो। ये बात सही है? अच्छा, हमें पता है x को 0 से 1/4 की फील है, लेकिन 4x को 0 से 1 की फील है। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो यहां 0.dx बनेगा। ठीक है, अगले वाले में 4x को 1 से 2 की फील आएगी, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, अगले वाले में 2 देगा, अगले वाले में 3 देगा, और जैसे ऐसा होगा इसका आंसर विल बी 0। इसका आंसर में 1 बाहर आ जाएगा, x पे लिमिट लग जाएगी 1/4 से 2/4 की। अगले वाले में 2 बाहर आ जाएगा, x पे लिमिट लग जाएगी 2/4 से लेकर के 3/4। अगले वाले में 3 बाहर आ जाएगा और x पे लिमिट लग जाएगी 3/4 से 4/4 की। आई एक्सपेक्ट कि यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा आदत बन गई, थोड़ी सी आदत बनी है अब, लेकिन सामने वाले ने आदत बिगाड़ दी कि नहीं साहब हमने तो ऐसा देना ही नहीं है। तो हमने कहा क्या दोगे? चलो, तो उसने कहा सर हम तो आपको सर हम आपको देंगे 0 से 3/2, और अंदर क्या दोगे? x² देंगे। फिर क्या होगा? अगर ऐसा दोगे तो आपको पता होना चाहिए x कहां से काम है? x फील कर रहा है 0 से 3/2। सही बात है। अंदर कौन है? x² को फील आ रही है 0 से 9/4 की। 9/4 का मतलब होता है 2.25, 2.25। सही है। अच्छा, वो चाहेगा, है ना, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, 2.25। वो चाहेगा कि आप तो पहले 0 से 1 चलो, 1 से 2 चलना, और फिर 2 से 9/4 चले जाना। लेकिन बाहर गाड़ी चलाने वाला x है, तो x को वो मार्गदर्शन देगा कि 0 से 1 चलना, 1 से √2 चलना, क्योंकि x² से x में बदल रहे हैं, 1 से √2। ये समझ में आया? 1 से √2, और फिर √2 इसका रूट कितना? 3/2 चलना। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, फिर 1 से लेके कहां तक? √2 तक, और लास्ट में कहां से कहां तक? √2 से लेकर के 3/2 तक। ऐसे करना आप इंटीग्रेशन। और जैसे ही ऐसा करोगे, जब x यहां से यहां होगा, x² भी 0 से 1 होगा, उसका 0 बनेगा, पास वाले में 1 बनेगा, उसके पास वाले में 2 बनेगा। ठीक है। और जैसे ऐसा होगा, ये 0, ये x पर लिमिट 1 से लेकर के √2 तक की, √2 तक की लिमिट है ना, √2, और यहां पर 2 बनेगा, x पर लिमिट कहां से कहां तक? √2 से लेकर के 3/2 तक। बाकी आप कर लेना, ये किसी समय पर एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप में से किसी को, स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि अच्छा एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन, हाँ हम वहीं से प्रेरित हो रहे हैं। तो ये तो आज के दिन का काम हुआ, और शीट में आज चढ़ा रहा हूं, उसमें बकायदा आज मतलब कल चढ़ जाएगी सुबह। तो आप प्रॉपर्टी 3 तक के क्वेश्चंस देख के आना, उसमें बकायदा प्रॉपर्टीज के साथ में प्रॉपर्टी 3 तक के क्वेश्चन। ठीक है, कल शीट चढ़ेगी। ठीक है, आएगी, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए सब, आज तो रात को तो मौज कीजिए, बाकी अपन कल करते हैं।